अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर 16 हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है जी x-1 इंटू x-2 इंटू x-8 और इंटू x+5 प्लस 360 इक्वल टू 0। तरीक़ाकार वही है जो क्वेश्चन नंबर 15 में था। दो के पेयर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस जिनके कांस्टेंट को करने से इक्वली आंसर आए। अब यहाँ पे सोर्स -1 और -2 है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये -3 आ जाता है। यहाँ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। और -8 और +5 को सॉल्व करने से -8 और +5 माइनस हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, और 8 में से 5 माइनस होंगे तो 3 आ जाएगा। और बड़ा साइन 8 के साथ है, माइनस का साइन है, इसको यहाँ पे लगा लेंगे तो -8। लिहाजा इस पेयर का और इस पेयर को सॉल्व करने से इनके कांस्टेंट का आंसर जो है -3 आ रहा है। और यही चीज़ देख के हम इनके पेयर बनाते हैं। इस तरह ये जिस तरह लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसी लिहाज से, इसी रेफरेंस से और इसी सीक्वेंस से हम इनके पेयर्स को एडजस्ट करेंगे। ये पेयर बन गया पहला और ये पेयर दूसरा। और इसके बाद स्टूडेंट इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। x और x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स x की पावर 1 और x की पावर 1 x की पावर 2 आ जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स यही x प्लस का x -2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 और x मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाता है। ये -1 और प्लस x मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट्स -1x आता है। 1 लिखा नहीं जाता और खाली x लिखा जाता है। हमने खाली x -x लिख लिया। -1 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2 आ जाएगा। और इसका ब्रैकेट बंद। इसी तरह स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी x और x स्क्वायर प्लस x और +5 मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट्स प्लस 5x आ गया। -8 और +x मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट्स -8x आ जाएगा। और -8 और +5 प्लस माइनस माइनस, और 8 5 40, और प्लस ये वाला 360 है एज इट इज़ आ जाएगा। और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारी सीक्वेंस बन गई। यहाँ पे हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x² माइनस, और x की रकमें हैं -2x और 1x, तो माइनस माइनस प्लस होता है। साइन जो है ना वो बड़ी रकम का आएगा, और 2 और 1 3x आ जाएगा। -3x इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। ये हम लिख लेते हैं -3x, और प्लस ये वाला 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इसको ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगली ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहली रकम तो x² में आ जाएगी, x² की है, अकेली रकम है तो ये x² आ जाएगा। और ये +5x और -8x, प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 5 माइनस हो जाएगा। और ये भी स्टूडेंट्स 3x आ जाएगा यहाँ पे। और साइन जो है ये 8 का आएगा, 8 के साथ माइनस है तो 3 के साथ माइनस आ जाएगा। उसके बाद -40 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये प्लस 360 इसके साथ आ जाएगा, और इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स में स्टूडेंट्स x² -3x कॉमन है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर लेंगे y वेरिएबल के साथ। तो x² -3x को जो है हम इक्वल टू y पुट कर देंगे, यानी x² -3x की जगह y पुट कर देंगे। यहाँ y + 2 आ जाएगा, तो हम इसको एक नई तरतीब से, नए सीक्वेंस से लिख लेंगे y + 2 और इनटू यहाँ भी y, और y -40 आ जाएगा, y -40 और प्लस 360 इक्वल टू 0 आ गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी जो है इक्वेशंस वो एक्स वेरिएबल के बजाय वाई वेरिएबल में आ गई। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। वाई और वाई मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर, उसके बाद वाई, पहले ये वाई और वाई मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये वाई -40 के साथ, तो प्लस वाई -40 प्लस माइनस माइनस और 40 वाई आ गया। उसके बाद ये 2 वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों चीज़ें प्लस की हैं तो प्लस 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 और 2 वाई, और फिर उसके बाद ये 2 -40 के साथ तो प्लस माइनस माइनस 42 ज़र 80 और स्टूडेंट्स प्लस 360 ये वाला साथ लग जाएगा और इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई की दोनों की रकमें 40 वाई माइनस का है और जो 2 वाई है वो प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ी रकम जो है वो 40 है। 40 का साइन यहाँ पे लगेगा माइनस, और 40 में से 2 माइनस किए तो स्टूडेंट 38 आ जाएगा, तो यहाँ पे -38 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 360 और ये 80 प्लस माइनस माइनस होंगे, 360 में से 80 निकलेंगे और जो साइन आएगा वो बड़ी रकम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई आएगा और 360 के साथ प्लस का साइन है और बड़ी रकम के साथ चूँकि प्लस का साइन है लिहाजा यहाँ पे प्लस आएगा। 360 में से 80 निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 360 में से 80 निकलेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 280। ये स्टूडेंट 280 आ गया और इक्वल टू 0, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं 280 और 38 और 280, यानी 280 38 के दो फैक्टर ऐसे बनाने जिनको मल्टीप्लाई करने से 280 आए और प्लस या माइनस करने से 38 आए। 280 को लेकर हम फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ जी स्टूडेंट्स ये 280 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पे ज़रा हम रफ वर्क करेंगे। 2 1 2 2 4 8 और 2 0 0, 2 7 14 और 2 0, 2 3 6 और 2 5 10, 2 7 5 7 35 और 7 1 7। ये हमारे फैक्टर्स आके ये हमारे पास 1 2 3 4 5 फैक्टर आके, लेकिन हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, 2 फैक्टर्स, लिहाजा हम इन्हीं में से अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमारे पास ऐसी रकमें आ जाएँ, 2 फैक्टर्स आ जाएँ जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 280 और प्लस या माइनस करने से 38 आए। तो स्टूडेंट अगर हम 7 2 और 2 को मिला लें, 7 2 14 और 14 2 28, एक फैक्टर हाँ अगर हमारा 28 बन जाए, इसमें से 7 2 7 इंटू 2 इंटू 2 और एक 5 2 10 बन जाए, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 एक फैक्टर हम इन तीन को मिला के बना लेते हैं और एक हम 5 और 2 को मिला के बना लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास 2 फैक्टर 28 और 10 आ जाएगा, और 28 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 280 आता है और 28 और प्लस 10 करें तो 38 भी आ जाता है। लिहाजा हमारे 28 और 10 फैक्टर्स को ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बड़ा फैक्टर इन दोनों में से 28 है, 28 को हम पहले लिख लेंगे 28y और फिर 10y और प्लस 280 एज इट इज़ आ जाएगा और इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी कांस्टेंट की एडजस्टमेंट तो होगी स्टूडेंट्स, लेकिन हमें साइन की एडजस्टमेंट करनी है। मैंने आपको बताया था कि इन 2 फैक्टर्स में से बड़ा फैक्टर आप अगर पहले लिखें तो ये वाला साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, नंबर 1। फिर ये वाला आप साइन एडजस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इस साइन यहाँ पे एक ऐसा साइन लाना है जिसको इस साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए।
तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम माइनस लिखें तो माइनस माइनस प्लस आता है, तो यहाँ पे प्लस भी हमें चाहिए, यानी -28 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 280 आना चाहिए। 28 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 280 आ जाता है और माइनस माइनस प्लस भी आ जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारी ये साइन एडजस्टमेंट हो गई। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दो दो के पेयर बना लेते हैं, एक पेयर इसका बनता है और एक पेयर इसका बन जाता है। तो यहाँ पे हम इस स्टेप को हम यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि x² - 3x की जगह हमने x² - 3x की जगह पर हमने y पुट किया है और बाद में हम y की जगह पर x² - 3x दोबारा पुट करेंगे, लिहाजा इसको हम साइड पर लिख लेते हैं। तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स इस पेयर में से y कॉमन आ रहा है, हम इस y को कॉमन लिख लेते हैं यहाँ पर और अंदर स्टूडेंट्स एक y यहाँ से बच गया, -28 बच गया पूरा, क्योंकि ये वाला y भी बाहर कॉमन चला गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स अगले पेयर में से ये माइनस कॉमन आ रहा है और इन दोनों रकमों में से 10 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर टेबल वाइज कॉमन लेते हैं, ऐसा फिगर कॉमन लेते हैं जिसका टेबल इस पर भी जाए और इस पर भी जाए, लिहाजा 10 का टेबल इस पर भी जाता है और इस पर भी जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम टेबल वाइज कॉमन लिया हमने, तो 10 कॉमन आ गया, तो स्टूडेंट्स अंदर स्टूडेंट्स 1 बच गया, 1y 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 1 लिख रहा हूँ। ये प्लस जो है ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी रकम में से माइनस बाहर कॉमन गया है, लिहाजा ये वाला साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा। और इस 10 का टेबल 280 पर 28 टाइम जाता है, लिहाजा यहाँ पर 28 रिमेनिंग अंदर बच गया और इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक रकम ये है माइनस से पहले और एक रकम माइनस के बाद ये है। इन दोनों रकमों में से अगेन जो है हमारा y - 28 कॉमन आ रहा है, लिहाजा हम इसको y - 28 को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से y - 28 कॉमन चला गया और y बच गया और माइनस y - 28 कॉमन चला गया और -10 बच गया इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों रकमों को हम बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे, y - 28 इक्वल टू 0 और कोमा y - 10 इक्वल टू 0। और यहाँ से असल मकसद हमारा ये होता है कि हम y की वैल्यू निकालें, लेकिन चूँकि हमने y की जगह पर या y जो है ना रिप्लेस किया था x² - 3x की जगह पर y रिप्लेस किया था, अब हम y की जगह पर x² - 3x दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम x² - 3x प्लस 28 लिख लेते हैं इक्वल टू 0 इस रकम में, और यहाँ पर भी y की जगह पर हम x² - 3x लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x² - 3x और ये वाला -10 इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक हमारे पास दोबारा से आ गए स्टूडेंट्स। तो इन क्वाड्रेटिक को जो है हम सॉल्व करेंगे। ये 28 है, इसकी क्वाड्रेटिक जो है हम 3x के जो है हम फैक्टर्स में एक ब्रेक करेंगे, ताकि ऐसे दो फैक्टर्स यहाँ पे 3x की जगह रिप्लेस करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 28 है और प्लस या माइनस करने से 3 आए। तो इसको हम फाइंड करने के लिए 28 को हम फैक्टर बनाते हैं, 2 1 2 2 4 8, अगेन 2 का टेबल जाएगा 2 7। तो आगे जाने की से पहले हम यहाँ पर हम 7 का टेबल भी ले जाते हैं, 7 1 तो 7। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 फैक्टर आ गए 7 2 2, लेकिन हम
हमें 2 फैक्टर चाहिए, हम इन दोनों को मिलाकर एक फैक्टर बना लेते हैं। 2 2 4 और 7, ये आपने याद रखना है, 4 और 7। 4 और 7 यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 और 7। 4 7 और 28 और 7 में से 4 माइनस करें तो 3 आता है। और 7 और 4 में से पहले हम बड़ा फैक्टर लिखेंगे यानी 7 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पर लिख लेते हैं 4x और प्लस 28 0 हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कांस्टेंट का मसला तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने साइन भी लिखने हैं, साइन एडजस्ट करने हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 2 फैक्टर्स में से बड़ा फैक्टर पहले लिखेंगे तो ये वाला साइन ऑटोमेटिकली आप इसके साथ लिख दें। और यहाँ पर ऐसा साइन लिखना है कि इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करने से ये आए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर माइनस साइन आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 -7 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस और 7 4 28। इस तरह साइन एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई। इसको स्टूडेंट्स हम अगेन सॉल्व करते हैं, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। इन दोनों में से स्टूडेंट्स एक्स कॉमन आ रहा है और ये वाला एक्स जो है यहाँ पर 2x से एक कॉमन चला गया और एक अंदर स्टूडेंट्स बच गया, माइनस का साइन आ गया और इसमें से x बाहर चला गया था और सिर्फ 7 यहाँ पर रिमेनिंग, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 7 बच गया, x बाहर चला गया और अंदर x - 7 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों रकमों में से इस पेयर में से माइनस कॉमन आता है और 4 भी कॉमन आता है, क्योंकि 4 का टेबल इस पर भी जाता है और इस पर भी जाता है। स्टूडेंट्स 4 बाहर चला गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बच गया। साइन इसका माइनस से प्लस से माइनस भी चेंज हो गया, क्योंकि माइनस जो है बाहर कॉमन लिया था हमने, इस लिहाजा अंदर की जो है रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला प्लस से माइनस आ जाएगा। और 4 का टेबल 7 टाइम जाता है 28 पर, लिहाजा 7 अंदर बच गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूरी एक रकम है और माइनस के साइन के बाद ये पूरी एक रकम है। इन दोनों रकमों में से अगेन स्टूडेंट्स x - 7 कॉमन आ गया और यहाँ पर x बच गया, माइनस का साइन और ये 4 बच गया, क्योंकि ये x - 7 भी बाहर चला गया था और यहाँ पर -4 बच गया इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ से इन दोनों में से x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को x - 7 को इक्वल टू 0 रखेंगे और कोमा, फिर स्टूडेंट x - 4 और इक्वल टू 0 रखेंगे, ताकि हम इन दोनों में से x की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकें। और स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये वाला x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम -7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा x = +7। एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर स्टूडेंट्स इसमें से आएगा कि x = ये -4 जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और +4 आ जाएगा। ये हमारे दो आंसर आ गए, x = 7 और x = 4। और स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक अभी और मौजूद है, जो कि ये है x² - 3x - 10। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए आप x² - 5 2 10 होता है और 5 जिस स्टूडेंट्स यहाँ पे x² - 5x और 2x और -10 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 5 2 10 होता है और 5 में से 2 माइनस करें तो 3x आ जाता है। तो ये कॉन्स्टेंट्स का जो है हमने इसको कॉन्स्टेंट्स की सीक्वेंस बना ली, यानी 5 2 10 और 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने साइन एडजस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पर हमने दो फैक्टर्स में से बड़ा फैक्टर 5 लिखा है, लिहाजा ये वाला साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा।
एक काम। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर जो साइन आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आना चाहिए, यानी अगर हम यहाँ पे प्लस लिखें तो प्लस माइनस माइनस, इस तरह हमारी ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसका और इसका पेयर बना लिया। इन दोनों से में से स्टूडेंट्स एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2x से एक बाहर चला गया और एक एक्स बाकी बच गया, माइनस का साइन ये, और ये वाला x टू के बाहर चला गया कॉमन, और 5 अंदर रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर में से स्टूडेंट्स प्लस 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 का टेबल इस पे भी जाता है और इस पार्ट पे भी जाता है, लिहाजा 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ x बच गया और माइनस का साइन आ गया, और 2 5 10, क्योंकि हम कॉमन यहाँ पर टेबल वाइज लेते हैं तो 2 5 10 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कॉमन और अंदर x माइनस 5 बच गया। अब स्टूडेंट्स दोबारा से एक रकम ये है और एक रकम ये है, इन दोनों में से दोबारा अगेन x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो x माइनस 5 यहाँ से जब बाहर गया तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया, और यहाँ से जब कॉमन चला गया तो यहाँ पे प्लस 2 बच गया और इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास x माइनस 5 और x प्लस 2 दो रकमें आ गई। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस 2 को भी हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस 2 को भी हमें इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 5। और यहाँ से जब 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो x इज इक्वल टू, साइन इसका चेंज हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो x प्लस 2 की जो इक्वल टू 0, और जब 2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5, और एक आंसर x इज इक्वल टू माइनस 2। ये 4 आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी आज अपने इख्तिताम को पहुंची, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।